प्यारे यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेसब्री से मेरा व्लॉग का वेट कर रहे होंगे। तो फाइनली आज अगर टाइम मिला इस वीडियो को अपलोड करने का। कल मैं सारा दिन काम पे लगी थी, उसके बाद चली गई थी पापा के घर पे। किस लिए गई थी वो मैं आपको बताऊँगी, तो बने रहिए वीडियो में। तो जैसे कि अभी आपने देखा सुबह का टाइम है, बच्चों को भेजते हैं स्कूल। फिर लगा लिया है मैंने यहाँ पर मशीन। सबसे पहले मैंने मशीन को भरने के बाद यहाँ पर सारे हल्के रंग के कपड़े डाल दिया और सर्फ डाल दिया। अब चलिए मशीन को चला देते हैं। तो लीजिए, ये काम भी मेरा हो गया है। अब मैं जा रही हूँ दूसरे रूम में। ये अपने आप होते रहेंगे, जब ये हो जाएगा फिर मैं आऊँगी यहाँ पे। तो जब तक ये हो रहा है तब तक चलिए चलते हैं दूसरे रूम में। यहाँ पर जो चादर है सबसे पहले मैं इसको झाड़ कर बिछा दूँगी। उसके बाद करनी है पूरे रूम में अच्छे से डस्टिंग। अच्छे से डस्टिंग हो गया है। अब ये जो दरवाजे में मैंने लगा रखे हैं ना, इन दोनों को हटा दूंगी और इसको बाद में धोऊंगी। ये ना काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो इसे भी ना बीच बीच में धोना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मैंने पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू लगा लिया है और बाहर वाले एरिया में भी लगा लिया। अभी ना मेरे हस्बैंड दूसरे वाले रूम में सो रहे हैं, तो जब ये उठ जाएंगे फिर मैं उस रूम को साफ़ करूँगी। इसलिए मैंने सोचा पहले यहाँ पर पोछा और झाड़ू कर लूँ और बाहर वाले एरिया में कर लूँ, ताकि इनको कोई डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि ना आपको पता ही होगा, मैंने बता रखा है पहले भी काफ़ी व्लॉग में कि मेरे हस्बैंड बच्चों को छोड़ के आने के बाद थोड़ी देर सो जाते हैं, उसके बाद फिर रेडी होते हैं। घर पे ही जितना आराम करना है कर सकते हैं, वरना ऑफिस जाने के बाद तो काम ही काम है। जी, यहाँ पर बातों बातों में मैंने लगा लिया है पूरे रूम में और बाहर वाले एरिया में भी पोछा। अब आ गई हूँ मैं मशीन की तरफ। पहले वाले कपड़े हो चुके हैं, इनको निकाल कर ड्रायर में डाल देते हैं और जो बाकी कपड़े दिख रहे हैं ना आपको, इन कपड़ों को भी डाल देंगे मशीन में। कपड़ों को मैंने ड्रायर में डाला था वो अच्छे से हो गए हैं, तो इनको निकाल कर ड्रम में रख देंगे और अच्छे से खंगाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े रख दिए हैं सारे ड्रम में और एक राउंड कपड़े चलाने के लिए छोड़ दिया। जब तक वो हो रहे हैं तब तक मैं इन कपड़ों को खंगालूंगी। इस तरीके से काम मेरा जल्दी हो जाएगा। कपड़े खंगल चुके हैं, अब चलिए इनको मशीन में डाल देते हैं। तो जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। अभी मेरे हस्बैंड उठ चुके हैं, नहाने चले गए। तो यहाँ पर जितने भी बिस्तर वगैरह हैं इनको मैं तय लगाऊंगी और ये जो दोनों तकिए हैं ना, इनको भी यहाँ से हटा दूंगी ताकि बेड पूरा खाली हो जाए।
तो फाइनली ये काम भी मेरा हो गया है। अब चलिए डस्टिंग कर लेते हैं रूम में। हमारा घर ना थोड़ा ओपन है ना, इसी वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है घर पर। और मैं भी ना हमेशा यही सोचती थी कि जिसमें भी मैं रहूँ ना उस रूम में खिड़कियाँ हों, ताकि मैं रूम में बैठकर चाय पीऊँ और बाहर बारिश गिरता हुआ देखूँ। ये सारी चीज़ें मैं काफ़ी सोचती थी। सब ठीक है, अभी करती भी हूँ, अच्छा लगता है ना। अब जब सफाई की बारी आती है तब पता लगता है। फाइनली पूरे रूम में डस्टिंग अच्छे से हो चुका है। अब बारी है बालकनी साफ़ करने की। तो बालकनी में जो ग्रिल वगैरह है ना उनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, पोंछ लूँगी। तो जैसे कि अभी मैं एक काम कर रही हूँ, दूसरा काम मेरे दिमाग में घूम रहा है कि इसे ख़त्म करने के बाद उस काम को करना है। ऐसे हमेशा ही होता है, कुछ भी मैं काम करती हूँ ना एक चीज़ और एक्स्ट्रा सोचने लग जाती हूँ। ऐसे करने से क्या होता है कि याद रहता है इसके बाद ये करना है, ये करना है। इस तरीके से काम जल्दी हो जाता है। आज इस कमरे में ना कूड़ा नहीं है, तो मैंने सोचा पानी डालकर पूरे रूम को धो देती हूँ और पोछा लगा देती हूँ। और मैं आपको हर वीडियो में यही कहती हूँ कि जब भी अगर आप रूम धो रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि बेड के नीचे पानी ना जाए। अगर बेड के नीचे पानी जाएगा तो बेड खराब हो जाएगा, क्योंकि ये लकड़ी का होता है, इसी वजह से। रूम के साथ साथ ना मैंने बालकनी भी धो दिया है। तो यहाँ पर सारा धुलाई का काम होता है ख़त्म। अब चलिए पोछा लगा लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं मंदिर वाले रूम से। तो घर में ना जितना भी सफाई का काम है सारा मेरा निपट चुका है। और मेरे हस्बैंड भी नहाकर आ गए हैं, तो उनके कपड़े मैं ही निकालती हूँ। उसके बाद ना इनको प्रेस भी करना होता है, तो मैं वही करने में लग गई थी। बस इसे कर लूँ, उसके बाद थोड़े बहुत जो कपड़े हैं उसको खंगाल लूँगी। काम भी मेरा हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ फिर मशीन की तरफ। जो कपड़े ड्रायर में थे उनको मैंने निकाल लिया है और बाकी जो कपड़े थे उनको भी मैंने खंगाल लिया। यहाँ पर कपड़े का काम भी खत्म होता है। अब चलिए जितने भी कपड़े हैं इनको छत पर सुखा देते हैं। अभी सुखाऊंगी तो टाइम से सूख जाएगा, क्योंकि ना जाने से पहले सारे कपड़े सूख जाएंगे तो लाकर रख कर जाऊंगी। हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, कपड़े इधर उधर हो जाएंगे, तो इसी वजह से। और बार बार फ़ोन भी आ रहा था किसी ना किसी का, तो मैं फ़ोन में भी बात कर रही थी। तो कभी भी मैं बाहर जाती हूँ ना, सबसे पहले घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, ताकि आने के बाद कोई काम ना रहे। और अगर मैं काम छोड़कर कभी चली भी जाती हूँ ना, मेरे दिमाग में एक टेंशन सी रहती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कहीं पर भी जाऊँ उससे पहले सारा काम निपटा लूँ।
अब ये जो बालकनी में मैंने रखा था ना दरवाजे पे लगाने वाला, इसको मैंने अच्छे से रगड़ दिया है और पानी से धोकर सुखा दिया है। अब बालकनी में भी अच्छे से वाइपर लगा लूँगी। और कपड़े धोने की वजह से ना फ्रिज के पीछे थोड़ा पानी चला गया था आज, तो इसीलिए फ्रिज और मशीन को भी हटाकर साफ़ करना है, तो उसे भी अभी कर लूँगी। मुझे अगर कहीं जाना हो ना तो मेरा घर का काम ही ख़त्म नहीं होता, पता नहीं क्यों, एक के बाद एक काम लगा ही रहता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही है या फिर किसी और के साथ भी ऐसा होता होगा। तो जिसके साथ भी होता है आप लोगों में से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फाइनली ये भी हो चुका है। अब मैं आ गई हूँ फ्रिज वाले एरिया में। तो देखिए मैंने फ्रिज और मशीन को हटा दिया है। देखिए यहाँ पर पानी गिरा हुआ है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर वाइपर लगा दूँगी और फिर पोछा भी लगा दूँगी। देखिए कितना ज़्यादा साफ़ लग रहा है पहले के मुकाबले। पहले बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। इसी के साथ मैंने देखा मशीन भी गंदी हो रही है, मैंने कहा चलो अब इसको भी साफ़ कर दिया जाए। तो फाइनली यहाँ पर होता है मेरा सुबह का काम ख़त्म और आ गई हूँ मैं नहाकर। अब चलिए फटाफट से तैयार हो जाते हैं। आप लोगों में से एक जने का कमेंट आया था कि आप जब रेडी होते हैं तो फेस पर क्या लगाते हैं। मैं ना फेस पर ओलिविया का पैनकेक लगाती हूँ। इसको ना गीला करके नहीं लगाती, सूखा सूखा ही लगाती हूँ। अगर मैं गीला करके लगाती हूँ तो मुझे ओवर लगता है, फेस ज़्यादा वाइट लगता है, तो मुझे वैसा अच्छा नहीं लगता। ज़्यादातर मुझे नेचुरल ही पसंद आता है लुक, तो इसी वजह से ना मैंने थोड़ा कम ही लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगा लिया है लिपस्टिक। बिंदी तो मैंने लगा ही रखा था पहले से ही। मैंने नहाया ना तो ये छूटा नहीं, काफ़ी अच्छी बिंदी है, तो इसलिए मैंने चेंज भी नहीं करा। अब बस एक इयररिंग्स डालूँगी और सिंदूर लगा लूँगी, बस इतना ही मेकअप करूँगी और उसके अलावा कोई मेकअप नहीं करूँगी। तो ये ब्लैक वाला ना इयररिंग्स मुझे बहुत पसंद आता है और ब्लैक कलर मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। ये ब्लाउज़ के साथ और साड़ी के बॉर्डर के साथ मैच हो रहा था, तो मैंने निकाल लिया था और ये देखिए पहन लिया है मैंने। बस अब हो गई हूँ मैं पूरी तरह से तैयार। तो फाइनली यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ ना छत पे जितने भी मैंने कपड़े सुखाए हैं उनको ला कर रख दूँ, उसके बाद ही जाऊँ। तो ये सारे कपड़े अच्छे से सूख चुके होंगे, चलिए इनको उतार लेते हैं। जाकर निपट ही गया घर का सारा काम। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे। देखिए सभी लोग रेडी हैं, मेरे बेटा बेटी मम्मी पापा सब तैयार है। तो चलिए घर को पहले लॉक कर लेते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। तो अब मैं जाकर ना आपको दिखाऊंगी पापा का नया घर। आज मेरे पापा के घर का गृह प्रवेश है। पहले भी मेरे पापा का नया घर था पर उन्होंने वो बेच दिया, वो उनको थोड़ा छोटा लग रहा था। अभी जो लिया है ना वो थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं सभी लोग। अगर मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगी, उसके बाद दिखाऊंगी क्या क्या बना था। हम लोग सबसे लेट पहुंचे थे। हम जब पहुंचे थे ना तो जाकर देख रहे थे कि पूजा भी खत्म हो गई थी और सारे मेहमान भी चले गए थे। तो चलिए अभी मैं आपको पूरा घर दिखा देती हूँ। देखिए घर कितना ज़्यादा फैला हुआ है और नया घर ना इतना फैल ही जाता है क्योंकि बहुत लोग भी आए थे घर पर, खाना पीना भी हुआ।
आधे लोग ना रात को आएंगे क्योंकि रात को कीर्तन होगा ना, इसी वजह से। तो मैं कीर्तन की वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, जितना हो पाया उतना मैंने शूट कर लिया। अभी मैंने आपको दिखा दिया है पूरा घर, तो पहले ये देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी खाने में क्या क्या बना था। नवरात्रों की वजह से ना सारी चीज़ें बिना प्याज लहसुन के थे और बहुत ही टेस्टी खाना बना था। खाने में बना था मटर पनीर, चावल, आलू गोभी की सब्जी और पूड़ी। ये था आज का छोटा सा व्लॉग। अब मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ।